आज की वीडियो इन लोगों के लिए है जो दिल की बेचैनी, घरेलू परेशानियां, हसद, रिज़्क की बंदिश या ज़िंदगी की उलझनों से दो चार हैं। मैं आपको बताऊंगी कि सूरत बकरा ने कैसे मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल के रख दिया। ये कोई फर्जी बात नहीं है, ये मेरा ज़ाती तजर्बा है जो कि हर मुसलमान को जानना चाहिए। मैं काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे समझ नहीं थी आती कि मेरे साथ क्या हो रहा है, या मुझे कोई बुरी नज़र लगी है, या मुझे ज़हनी तकलीफ़ थी, दिल को सुकून नहीं था, बेचैनी सी थी। लेकिन मैंने आप लोगों के साथ आज छोटा सा अपना तजुर्बा शेयर करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। ज़िंदगी में एक ऐसा वक़्त आया जब हर तरफ अंधेरा लगता था। दुआ भी करती थी, इबादत भी करती थी, लेकिन सुकून नहीं मिलता था। घर में अजीब-सी एक बेबरकती सी थी, जैसे नेमत आती थी और गायब हो जाती थी। रिज़्क कम नहीं था, मगर कहीं ठहरता नहीं था। एक दिन एक बुज़ुर्ग ने कहा, बेटा हर रात सूरत बकरा का कुछ हिस्सा पढ़ा करो। तो मैंने सोचा इतनी लंबी सूरत कैसे मुमकिन होगी। मैंने बहुत बार आज़माया, लेकिन दिल ने कहा एक बार आज़मा लो। मैंने तहिया कर लिया, रात रोज़ाना सोने से पहले सूरत बकरा के 1 से 2 सफ़ात ज़रूर पढ़ूँगी। लेकिन अल्लाह के कलाम में एक ख़ास कशिश है। नींद आ रही थी जब भी पढ़ना था। पहला हफ़्ता बहुत मुश्किल लगता था, नींद आ रही थी, थकन भी होती थी, लेकिन अल्लाह के कलाम में एक ऐसी कशिश होती है ना कि दिल रोज़ चाहता है कि एक सफ़ा पढूँ और फिर दूसरा भी। 7 दिन बाद मैंने अपने अंदर एक अजीब सी रोशनी महसूस की। घर में लड़ाइयाँ कम होने लगी थी, बच्चों का रवैया थोड़ा सा कम लगता था, और सबसे बढ़कर दिल को सुकून मिलने लगा। फिर मुझे एक हदीस याद आई, शैतान इस घर से भाग जाता है जिसमें सूरत बकरा की तिलावत की जाती है। और वाकई में मेरे घर से अजीब सी वाइब्स ख़त्म होने लगी, जिससे डर लगता था। अल्लाह ने इस चीज़ का खौफ मेरे दिल से निकाल दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। कुछ ही दिनों में जो बंद दरवाजे थे वो खुलने लगे, छोटे छोटे कामों से बड़ी आमदन होने लगी, दुआएं कबूल होने लगी और ज़िंदगी में वाजिया तब्दीली आ गई। सूरत बकरा सिर्फ़ एक सूरत नहीं है, ये शफ़ाअत है। ये अपने पढ़ने वाले की शफ़ाअत करने वाली है, रोशनी देने वाली सूरत है ये। अब मैंने अज़्म किया है कि हर 3 दिन में मैं ये सूरत मुकम्मल पढ़ा करूँगी, चाहे सारा दिन लग जाए, लेकिन एक एक लफ्ज़ दिल से पढ़ूँगी। इसका असर ना सिर्फ मेरे दिल पे बल्कि मेरे घर, कारोबार और रिश्तों पर भी पड़ा। मेरे बहन भाइयों, अगर आपको भी किसी किस्म की परेशानी है, कोई बेचैनी है, कोई रुकावट है, तो सिर्फ़ एक काम शुरू करें। रोज़ सूरत बकरा का कुछ हिस्सा पढ़ना शुरू कर दें। रोज़ नहीं, मुमकिन नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ़ आखिरी 2 आयत रोज़ पढ़ें। इनके बारे में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। यकीन करें, ये छोटी छोटी बातें ही आप लोगों को मैं बता के अपना दिल हल्का कर रही हूँ। अल्लाह का कलाम दुआ भी है, शिफा भी है और सुकून भी है। अगर ये वीडियो दिल को अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करें, ताकि और लोगों को इस नूर से फैज़याब हो सके। और मैं आप लोगों को कुछ आयात के तर्जुमात भी बताना चाहती हूँ, जिससे मुझे वाकई में बहुत सुकून मिला। जब मैं परेशान होती थी ना, तो मैं सूरत बकरा के कुछ तर्जुमात भी पढ़ती थी साथ साथ। और एक तर्जुमा था, आयत नंबर 152 का तर्जुमा है, बस तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा, और मेरा शुक्र अदा करो और नाशुक्री ना करो। मुझे ऐसा लगता था जैसे अल्लाह ताला ये मुझसे बात कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि मेरा ज़िक्र किया करो, मुझे याद रखा करो, मेरा शुक्र अदा किया करो। बाज़ दफ़ा हमें वो नेमतें मिल रही होती हैं, लेकिन हम शुक्र अदा नहीं कर रहे होते। हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि हमने कहाँ शुक्र अदा करना है, कहाँ पे नहीं। बस फिर मैंने वो दिन था और आज का दिन है, मैंने अल्लाह ताला से दोस्ती कर ली। मैं अपनी सारी बातें अल्लाह से बयान करती हूँ, मैं अल्लाह को बताती हूँ सब कुछ। और एक और आयत थी जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला। आयत नंबर 55 से 57 तक थी, और हम ज़रूर आजमाएंगे तुम्हें कुछ खौफ से, भूख से, मालूम और जानूं और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। और मुझे ऐसा लगता था जैसे ये बात भी अल्लाह ने मेरे लिए की, क्योंकि उस टाइम पे मुझे आजमाइश थी। मेरी 2 बेटियों की डेथ हुई, उसके बाद मिसकैरेज हुआ, और मुझे ऐसा लगता था जैसे ये मेरे लिए बात हो रही है। और मैं आप लोगों को बताऊं, मैं कभी भी आप लोगों को ज़्यादा नहीं बताती कि मैं कितनी परेशान हूँ या मैं क्या हूँ। मैं हमेशा व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, मेरा यही कोशिश होती है कि किसी का दिल ना दुख जाए मेरी वजह से। कोई मुझे ये ना बोल दे कि आपके व्लॉग देख देख के हम बोर हो जाते हैं। लेकिन यकीन करें कि जब मैं ये आयत पढ़ी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला। और उसमें अल्लाह ताला ने यह भी बोला, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। हो सकता है मैं सब्र कर रही हूँ और इसका अच्छा फल भी मुझे मिले, और अल्लाह पाक ज़रूर देंगे। अल्लाह वो मबूद है जिसके सिवा कोई मबूद नहीं। वो ज़िंदा है, हर चीज़ को संभालने वाला है। ये आयत नंबर 2055 की है, 255 की, सॉरी।
और ये आयतल कुर्सी की है, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहुल हय्युल क़य्यूम, ये इसका तर्जुमा है। और दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। ये मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ, अगर इसमें से कोई गलती या कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं वो बात कर रही होती हूँ, बाज़ दफ़ा नहीं समझ आती कि हम क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि चलिए मैं आज आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करती हूँ। ये आज से ना कुछ दिन पहले ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा, जो मैंने आप लोगों के साथ बात नहीं शेयर की। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चले मैं आप लोगों के साथ बात शेयर करती हूँ। वो बात ये है कि मैं जब सूरत बकरा पढ़ी थी ना, तो बार बार मैं जब वीडियो स्क्रॉल करती थी टिकटॉक पे, फेसबुक पे, आगे पीछे जब भी मैं वीडियोस स्क्रॉल करती थी ना, तो वहाँ पे यही आता था, ला युकल्लिफू, ठीक है। और इसका तर्जुमा इतना कोई मज़े का, इतना कोई ज़हनी सुकून दे देता है ना कि अल्लाह किसी जान को इसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। और मुझे लगता है कि ये बात बार बार मेरे लिए ही आ रही थी, क्योंकि मैं इन दिनों में बहुत ज़्यादा परेशान थी और मुझे ख़ुद नहीं था समझ आ रहा कि मेरी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। इसलिए आज की जो वीडियो थी ना, वो ख़ास तौर पे मेरी उन बहनों के लिए थी जो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हैं कि आप ही हम परेशान हैं, आप कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें, ऐसी कोई सूरत बता दें। ये मेरी ज़ाती ज़िंदगी का तजर्बा था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है इस वीडियो से किसी का भला हो जाए। इस वीडियो को सदका जारिया समझ के ज़रूर शेयर करें। जो बंदा भी पढ़ेगा, यकीन करें आपको सवाब ज़रूर मिलेगा और ये एक बख्शिश का ज़रिया बन जाता है। तो आज की वीडियो ये थी। उसके बाद आज का थोड़ा सा व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैंने बातें तो आप लोगों के साथ वजीफ़े वाली बहुत कर ली हैं। उसके बाद जो बीच में वीडियोज़ आ रही हैं बार बार, तो आप लोग देख रहे होंगे। मैं चली गई थी अपने अब्बू लोगों के घर भाई को मुबारक देने के लिए, और ये व्लॉग जो है ना वो 1-2 दिन पहले का क्लिप था। सोचा कि चलें आज इसको भी अपलोड करती हूँ और साथ साथ मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा होम टूर भी दे रही हूँ, क्योंकि आप लोग कहते हैं ना कि आप जब भी कहीं जाती हैं तो थोड़ा थोड़ा होम टूर भी दे दिया करें, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाया करें। तो यहाँ पे ये जी मैं अपने भाई के रूम में आई थी, और आप लोगों ने फिर कहना है जी सिंक आपके इधर रूम में लगा हुआ है बेड के साथ। मैं आप लोगों को बता दूँ, ये डाइनिंग एरिया हुआ करता था जब मेरी अम्मी जिंदा थी ना, तो तब उन्होंने बड़ी खूबसूरत किस्म की सेटिंग की हुई थी। फिर उनकी डेथ के बाद ज़ाहिर है वो भाई अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए थे, तो फिर उस तरह से नहीं। अभी इंशाल्लाह भाई की शादी करेंगे, फिर उनका रूम सेट करेंगे, तो वो भी ब्लॉग आप लोगों के साथ मैंने ज़रूर शेयर करने हैं। तो यहाँ पे बस भाभी ने खाना वगैरह लगा दिया था और कुछ बर्तन वगैरह वो साइड पे रखे हुए थे, तो फिर वो मुझे नोट निकाल के दे रही थी कि फूफो ये ले जाएँ आप। मैंने कहा चलो ठीक है मैं ले जाती हूँ। अच्छा, बहुत मज़े का खाना बनाया हुआ था, करेले गोश्त बहुत ज़्यादा मज़े के थे, टिक्के बाज़ार से मंगवा लिए थे, रोटियां बना ली थी और कुछ बाज़ार से मंगवा ली थी। बस बच्चा पार्टी हमारे साथ बैठा हुआ था, हम लोग साथ गपशप लगा रहे थे। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि भाई को जॉब मिल गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग भी मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे होते हैं। आप लोगों के हर एक कमेंट्स का मैं जवाब देती हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने कमेंट किया और मैंने जवाब ना दिया हो। उसके बाद यहाँ पे बस खाना खा रहे थे, मैंने कहा कि चले खाना खाते हैं, उसके बाद मैं वीडियो बनाती हूँ। अच्छा, मैंने एक और बात आप लोगों के साथ करनी थी, वो ये करनी थी कि हमेशा कोशिश किया करें कि किसी का दिल ना दुखे, किसी को तकलीफ़ ना दें, क्योंकि जब आप किसी को तकलीफ़ देते हैं, जब आप किसी को अज़ियत देते हैं ना, तो वो पलट के आपके पास ज़रूर आती है। आज नहीं, कल नहीं, लेकिन वो एक ना एक दिन ज़रूर आपके पास आएगी, किसी रुख में आएगी। ये आज़मा के देख लें। कभी किसी को बदवा तक ना दिया करें, किसी को तंग ना किया करें। अपना जितना भी मामला होता है या जो कुछ भी आपकी लाइफ में होता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के हवाले कर दिया करें। अल्लाह ताला को अपने दिल का हाल हवाल बताया करें, क्योंकि अल्लाह पाक हमसे बेहतर जानते हैं कि हाँ, उन्होंने कब किस टाइम पे कोई चीज़ देनी है। तो मैंने यही आज की वीडियो थी, मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद हम लोग आ गए थे, मेरे हस्बैंड बाहर आ गए थे, मुझे आके कॉल की उन्होंने, तो कहते हैं आज ना अच्छा आप लोग मेरे व्लॉग भी मिस करते हैं, अब क्या आप व्लॉग भी साथ साथ बनाया करें, पूरी व्लॉगिंग किया करें। मैंने कहा चलें साथ साथ थोड़ा सा व्लॉग भी ऐड कर देती हूँ। उसके बाद मैं घर आ गई थी और मैंने ना अपने भतीजे के लिए ऑनलाइन ना ये वाकर मंगवाई थी, और मुझे अगले दिन किसी ने कमेंट किया हुआ था। आई डोंट नो कि वो कोई अपना था या कोई गैर था, लेकिन उसने मुझे कमेंट किया हुआ था कि आप जस्ट इससे प्यार ही करती हैं कि या कभी कोई चीज़ भी ला के दिया है ना। तो मुझे वो कमेंट बहुत ज़्यादा दिल पे लगा था। मैं कभी शो ऑफ़ नहीं करती कि मैं अपने भतीजे को ये चीज़ देती हूँ या अपने किसी को ये चीज़ देती हूँ, मैं कभी वीडियो में नहीं दिखाती कि ताकि किसी का दिल ना दुखे। तो मैंने इसे काफ़ी टाइम से बोला हुआ था, ये जब ये 6 मंथ का था ना, तो मैंने बोला था कि मैं इसको वाकर ला के दूँगी, लेकिन वो ना पैसे नहीं थे मेरे से मैनेज हो रहे। फिर मैंने इसको वाकर ला के दिया आज अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने इसको अपनी भाभी को कॉल की, मैंने कहा कि इसको ना हमारे घर छोड़ के जाए। फिर भाभी ने अपनी बेटी और बेटे के थ्रू ना इसको हमारे घर भेज दिया। आज सारा दिन मेरा ईसा के साथ ही गुजरा था, उसी के साथ मैंने गपशप लगाई। हमने भी इसके साथ खेला था और मुझे बहुत ज़्यादा भी इसकी याद आ रही है, क्योंकि ये चला गया वापस, मैं शाम को ही भेज दिया था। मैंने भाभी को कॉल की थी इसको ले जाए ना। दरअसल यार हमें हर एक चीज़ देखनी पड़ती है कि कोई बात ना कर जाए।
तो इंशाल्लाह जब अपना घर बनेगा ना तो फिर मैं अपने भतीजियों को ज़रूर बुलाया करूँगी। अभी भी मुझे कहती हैं पप्पा हमें छुट्टियाँ हो गई हैं, हमने आपके घर आके रहना है। तो मेरा ना एक ही कमरा है, मैं फिर ये कोशिश करती हूँ, मैं कभी किसी तरीके से ना बहाना लगा देती हूँ, अच्छा इंशाल्लाह मैं आपको ले आऊँगी, चलें ठीक है, ऐसे-ऐसे करके ना मैं बात कर लेती होती हूँ। जी मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। उम्मीद करूँगी कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ओके जी, खुदा हाफ़िज़।